हेलो तो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता हुआ कि लास्ट वाली एपिसोड के अंदर हमने अपना ये आलीशान सा घर बनाया था। अब इस घर के ज़्यादा बारे में आपको मैंने पिछली वीडियो में ही बता दिया था, और ये रहा मेरा घर। Oh my god! और आज की इस वीडियो में मेरे कुछ गोल्स रहने वाले हैं, जैसे आयरन फार्म बनाना, और उसको बनाने के लिए जितने भी फार्म्स वगैरह बनाने पड़े मैं बनाऊँगा। मतलब मेरे कोई 2-3 फार्म्स तो इसी वीडियो के अंदर ही बनेंगे। तो चलते हैं जल्दी से वीडियो के अंदर और चलते हैं आयरन माइनिंग के ऊपर होपर्स के लिए। तो मैं आता हूँ नीचे माइन के अंदर और यहाँ पर आयरन माइनिंग के ऊपर लगता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पर स्टोन की पिकेक्स बना लेता हूँ 4-4। फिर चेस्ट लगाकर अपना सारा सामान इसमें रख देता हूँ। सारा सामान रखने के बाद मैं माइनिंग पे लगता हूँ और मुझे कोयले में का है। Fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Come get some. फिर उसके बाद मैं आयरन माइनिंग करता हूँ और मुझे भर भर के आयरन मिलता है। ये सारा आयरन पूरा करने के बाद मैं चले जाता हूँ और नीचे आयरन लेने। एंड फिर जब यहाँ पर नीचे आके माइनिंग करता हूँ मुझे डायमंड मिल जाती हैं। यहाँ पर टोटल 3 डायमंड्स होते हैं जिनको मैं ले लेता हूँ। वो डायमंड्स लेने के बाद फिर उसके बाद मेरे पास 5 डायमंड हो जाते हैं। डायमंड लेने के बाद मैं सरफेस पर चला जाता हूँ। सरफेस पे आने के बाद मैं आयरन को स्मेल्टिंग पे लगाता हूँ और वुड क्लियर करने चला जाता हूँ, क्योंकि होपर्स के लिए चेस्ट भी ज़रूरी होती है। फिर मैं इधर वुड लेने आ जाता हूँ। वुड लेकर फिर मैं ऊपर जाता हूँ और सारा आयरन कलेक्ट करता हूँ। सारा आयरन कलेक्ट करने के बाद मैं होपर बनाता हूँ। फिर शेयर्स लेकर वुड क्लियर करने लगता हूँ। वुड कलेक्ट करने के बाद मैं अपने वीट फार्म पर काम शुरू कर देता हूँ। I'm fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Come get some. वीट फार्म मेरा कंप्लीट होने ही वाला होता है, फिर रात हो जाती है और मैं जाकर सो जाता हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, क्योंकि ये चीज़ जो मैंने काट दी थी रिकॉर्डिंग, मेरे पास स्टोरेज ख़त्म हो गई थी। मैंने यहाँ पर वीट फार्म बना लिया था अपना और शिप्स को भी लेके आ गया था। फिर उसके बाद मैं चला तो आयरन फार्म की तरफ उसको बनाने। अब मैं यहाँ पर सेंटर में आ चुका हूँ। अब मुझे इधर से 12 ब्लॉक्स ऊपर जाना है। ना कर मिलता हूँ। ये रहा मेरा आयरन फार्म का सारा बेस। अब इसकी सारी दीवारें खड़ी करते हैं। दीवारें वगैरह मैं बना चुका हूँ। एंड अब काम बस रह गया था बेड्स लगाना। फिर उसके बाद इसके अंदर वर्क स्टेशन लाना और विलेजर्स को लेके आना। सुबह होते ही मैं जाके विलेजर्स को किडनैप करके ले आता हूँ, जिसके अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, मतलब पूरा दिन ही लग जाता है। फिर विलेजर को इन घर के अंदर ट्रैप कर देता हूँ। यहाँ पर टोटल 5 विलेजर्स हैं और 5 बेड हैं। फिर मैं यहाँ पर आके वुड कलेक्ट करता हूँ चेस्ट बनाने के लिए। अब चेस्ट मुझे चाहिए स्टोरेज रूम के लिए। चेस्ट कलेक्ट करने के बाद मैं सारी लगा देता हूँ और इसके अंदर सारा का सारा अपना सामान रख देता हूँ।
सामान इसके अंदर सारा रखने के बाद मैं नीचे माइन में आ जाता हूँ और ये सारा का सारा कोबलस्टोन मैंने माइन किया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ से कोबलस्टोन कलेक्ट करता हूँ और चला जाता हूँ आयरन फार्म पर। एंड यहाँ पर मैं आकर बेड लगा देता हूँ। अब जो काम रह गया था वो था वर्क स्टेशन लगाना और विजिटर्स को लेके आना। मैं यहाँ पर 5 कंपोस्टर बनाता हूँ, 5 ही बैरल्स बनाता हूँ और 5 ही कार्टोग्राफी टेबल बनाता हूँ। एंड सिमिलरली 5 मैं फ्लैचिंग टेबल बनाता हूँ और यहाँ पर आके लगा देता हूँ। आखिरी काम मेरा जो रह गया था वो था विजिटर्स को लेके आना, उनके लिए ब्रेड को कलेक्ट करना और ब्रेड ला कर उनको देना ताकि वो ब्रीडिंग शुरू कर सकें। वर्क स्टेशन लगाने के बाद मैं चला जाता हूँ विलेज को सोने। सुबह करते साथ ही मैं विलेजर्स को किडनैप करता हूँ इस बोर्ड के अंदर। फिर यहाँ से 2 विलेजर्स को मैं लेके चला जाता हूँ आयरन फार्म पे और यहाँ पर लाके छोड़ देता हूँ। फिर उसके बाद इनको ब्रेड दे देता हूँ ताकि वो ब्रीडिंग कंटिन्यू करें और चला जाता हूँ वापस ब्रेड को लेकर करने। अब बीट को माइन करता हूँ। फिर उसके बाद इनकी ब्रेड बनाता हूँ और जाकर उनको दे देता हूँ और फिर उसके बाद मैं जब इनको ब्रेड दे के निकलता हूँ तो ये 3 बच्चे कर चुके होती हैं। अब इनको और ब्रेड ला के देनी है। फिर उसके बाद मैं AFK करता हूँ वीट फार्म के पास कोई 3 या 4-5 दिन। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर सारे ब्रेड को करके जाता हूँ विलेजर्स को देने। इनको सारी ब्रेड देने के बाद इन वेट करता हूँ ताकि ये बच्चे पैदा करें। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद मैं ऊपर की छत बनाता हूँ, लेकिन यहाँ पर आयरन कॉलम नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ बिलियंस स्पॉन हो रही होती हैं क्योंकि अभी सारे के सारे छोटे छोटे विलेजर्स हैं, उन्होंने अभी जॉब्स नहीं ली। फिर उसके बाद मैं सोचता हूँ क्यों ना जाके आयरन फार्म के अंदर एक नज़र डालूँ, मतलब विलेजर्स के ऊपर एक नज़र डालूँ। पहले जाकर सो जाता हूँ। फिर उसके बाद मैं चले जाता हूँ सुबह उठे साथ ही विलेज के पास और यहाँ पर टोटल 16 बच्चे हो जाते हैं, बच्चे ही बच्चे। ये देखो, और एक नमूना ये भी है। फिर उसके बाद मैं यहाँ से बैठ जाता हूँ और एक्सप्लोर कर रहा होता हूँ। फिर मुझे विलेजर आउटपोस्ट दिखती है। फिर मैं वहाँ पर जाके इसको लूट करता हूँ और साथ ही रिवीन भी मिलती है। इसकी चेस्ट के अंदर मुझे ये लूट मिली है। चेस्ट तोड़ता हूँ। फिर उसके बाद मैं जाता हूँ रबीन के अंदर आयरन और कोयला लेने। फिर मैं यहाँ पर रबीन के अंदर आता हूँ और आयरन और कोयला माइन करने लगता हूँ। आयरन और कोयला लेने के बाद मैं चला जाता हूँ घर में ताकि आयरन को स्मेल्ट कर सकूँ। आयरन को स्मेल्टिंग में लगाकर मैं सो जाता हूँ। फिर सोने सुबह उठ के मैं कैंप फायर बनाता हूँ, होपर्स बनाता हूँ और यहाँ पर लाके आयरन फार्म को कंप्लीट करने लगता हूँ। आयरन फार्म कंप्लीट करने के बाद मैं जैसे बाहर जाता हूँ तो साथ में आयरन कॉलम स्पॉन हो जाता है। ये देखिए, आयरन कॉलम मेरे स्पॉन होना शुरू हो गए थे। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ी देर वेट करता हूँ। अब मेरे पास आयरन की कभी कमी नहीं होगी। Hello, it's me. तो मैं जितने भी एक्स्ट्रा ब्लॉक्स है उन सबको तोड़ देता हूँ ताकि यहाँ पर आयरन कॉलम स्पॉन ना हो जाए। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। बाय बाय।